हेलो ऑल। तो कैसे हैं सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक रिकर्शन के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो मुझे आज पावर काउंट करना है। जैसे 2 to the power 2 अगर मैं बात करूँ तो 2 गुणे 2 2 to the 4, या 2 to the power 10 अगर मैं काउंट करता हूँ तो कितना होगा 1 0 2 4। या मैं काउंट करना चाहूँ 2 to the power 4 तो 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 16। तो ये मेरा टास्क है। मैं नॉर्मल तो कर ही सकता हूँ, मुझे नॉर्मली नहीं करना है, मुझे रिकर्शन से इसको करना है। तो रिकर्शन का मतलब ये है कि मैं एक फंक्शन लिखूँगा जो फंक्शन बार बार, यहाँ फंक्शन होगा जो फंक्शन खुद को ये बार बार कॉल करता रहेगा, और एक हम बेस केस बनाएंगे। जब ये इस बेस केस के पास पहुँचेगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए क्या आइडिया क्या है। जैसे सपोज करिए मुझे निकालना है 2 to the power, मैं एक फंक्शन लिखूँगा सपोज POW। मैं इस फंक्शन में दूंगा 2 में से 4। मुझे निकालना है 2 to the power 4 विच इज़ 16। ओके, सो मैं इससे कम मैं 2 को तो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 की पावर समथिंग निकालना है तो ये मल्टीपल 2 का ही होना चाहिए। अच्छा, तो कम किस में कर सकते हैं हम, पावर में कम कर सकते हैं। मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूँ 2 to the power 4 अगर है तो मैं कह सकता हूँ 2 to the power 3 काउंट कर लो और उसमें 2 से गुणा कर देना। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ इसको कि 2 to the power 2 काउंट कर लो और एक बार और 2 से गुणा कर देना। तो ये करते करते कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये 2 × 2 × 2, और इसका आंसर तो वही होता है। तो ये रिकर्शन में लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा दूसरा जो इसका छोटा भाई होगा 2, 3, ये मुझे काउंट करके दे देगा क्या 8। और बस मैं इसके मुंह पे 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस पे मुझे भरोसा करना होगा। तो इस भरोसे के साथ चलिए हम एक कोड को लिख लेते हैं। तो हम करने जा रहे हैं POWER पावर डॉट सी। तो इंक्लूड stdio डॉट h एंड इंट मेन, और उसके बाद रिटर्न करा ले रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने कहा इंट, मैंने कहा बेस एक है मेरे पास, मतलब भाई 2 की पावर, तो 2 दैट इज़ अ बेस। तो मैंने कहा बेस मेरा 2 है। ठीक है, और मैं एक ले रहा हूँ पावर विच इज़ पावर। मैं एक फिक्स नंबर के लिए निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो, बेस का इनपुट एंड पावर का इनपुट। आप लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन यूज़र से इनपुट लेकर। ठीक है, मैं यहाँ चेंज करूँगा वैल्यूज़ को और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को गेट करेंगे। फिर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम हम रखेंगे पावर, गेट पावर। ठीक है, गेट POWER या गेट POWER, गेट पावर। और मैं इसमें पास करा दूंगा अपने बेस को और पावर को। ठीक है, अच्छा, ये मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू देगा जो कि मेरा रिजल्ट होगा। उसके बाद मैं उस रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। तो जो फंक्शन है वो कैसा, टाइप कैसा होगा उसका, इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि वो इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। और गेट POWER गेट पावर की इंटीजर में बेस को लेगा, तो मैं बेस को बोलता हूँ B और इंट पावर को बोलता हूँ P। इसने इस आर्गूमेंट को इस पैरामीटर ने रिसीव किया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट होता है, इसको पास कराते हैं, और ये रिसीवर होता है। ठीक है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये पैरामीटर हो गया मेरा, B रिसीव करेगा बेस को, P रिसीव करेगा पावर को। ठीक है, मैं भरोसा रखूँगा गेट
पावर पे और b कॉमा p माइनस 1 पे। मैं इस पर भरोसा रखूँगा कि ये मुझे सब कुछ ला के दे देगा, ठीक है। और इसको मैं रिसीव, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिसीव करा लेते हैं सपोज आंसर। तो मुझे इस पर भरोसा है, मुझे सब कुछ ला के दे देगा, सब कुछ ला के दे देगा, यानी कि इस आंसर में क्या है फिलहाल। मैंने यही तो बात हुई थी मेरी कि अगर 2 दी पावर 4 निकालना है तो मैं 2 दी पावर 3 पे भरोसा करूँगा कि ये मुझे 8 ला के देगा, और उस 8 में मुझे क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो इसका मतलब ये मैंने लिखा है, ये रहा, यही तो है। ये मुझे, मैं इस पे भरोसा कर रहा हूँ, ये मुझे 8 दे दिया है। अगर ये मुझे 8 दे दिया है तो मुझे उसमें गुणा कर देना है 2 का मतलब कि b का। तो ये 8 अगर देगा तो रिसीव कौन करेगा उस 8 को, जाहिर सी बात है आंसर रिसीव करेगा। तो मैं आंसर में किसको गुणा कर दूंगा, 2 का, और जब मेरा फाइनल आंसर आएगा मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ में आई होगी, या नहीं हजम हुई है तो कोशिश करिए हजम करने की, अदरवाइज़ हमारे साथ बने रहिए। हम अभी इसको जब ड्राई रन करेंगे तो बात ज़रूर आपके दिल तक पहुँचेगी। तो हम क्या करते हैं, आंसर में मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 का, यानी कि b का, और फिर रिटर्न करा देते हैं हम अपने आंसर को। मेरी बात यहाँ ख़त्म होगी। तो एक काम करते हैं, हम लेके चलते हैं इसको, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, इस कोड पे आइए। देखिएगा, इनको हटाते हैं पहले तो। इनको जो है यहाँ सेट कर, देखिए मेरे पास आया है बेस 2 पावर 4, ठीक है। अभी गेट पावर में क्या, किसको कॉल किया है, इसने कॉल किया है p माइनस 1। इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लेते हैं स्टैक में, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टैक में होती हैं। 2,4 को मैंने बुलाया, ठीक। इसलिए ये देखो, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। लाइन नंबर 1 चली, और जब तक लाइन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लाइन नंबर 2 पे आएगा नहीं। तो लाइन नंबर 1 चली, लेकिन जब 1 चली ना तो कॉल लग गई वापस से गेट पावर को, जिसमें p एक कम हो गया। तो जब लाइन नंबर 1 चली तो कॉल लग गई 2 और 3 आया, एक कम हो गया। फिर से लाइन नंबर 1 जब चली तो फिर से p माइनस 1, इसका मतलब 2 तो 2 ही रहा, ये 3 2 हो गया। फिर से नीचे आया, फिर से लाइन नंबर 1 चली तो फिर से कॉल लग गई, तो 2,1 आया। फिर से लाइन नंबर 1 पे इस पे आया तो यहाँ से फिर से कॉल लग गई, तो ये 2,0 हो गया। ये क्या चक्कर है, कॉल लगती जा रही है। तो एक काम करता है, हम एक बेस केस बनाते हैं, इसको बेस केस बनाना। हमने ये कहा कि जब p भाई साहब तुम 0 हो जाओ ना तो तुम रिटर्न कर दो, क्या 1 रिटर्न कर दो। 0 करोगे तो हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा सारी चीज़ें। तो जो रिटर्न करेगा ना ये फंक्शन, वो आंसर अपने अंदर रखेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अगर कुछ रिटर्न करता है तो वो फिलहाल ये आंसर लेगा, क्योंकि हम 0 जब 2,0 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब p कितना होगा, 1 होगा। हम इस मोमेंट पे खड़े हैं जहाँ p 2 है और ये 1 है सपोज, ठीक है, या ये 0 है सपोज, ठीक है। इस मोमेंट पे हमें बेस केस बनाना है, तो हम चाहते हैं कि 1 रिटर्न कर जाए। तो आइए बेस केस बना लेते हैं पहले, क्योंकि रिकर्शन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो बेस केस इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि अगर लूप नहीं लगाएंगे तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। जो p माइनस 1 है ना, ये माइनस 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 करता जाएगा, ठीक है, इसको कोई रोकेगा नहीं। तो मुझे इसे रोकना हो तो मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ p की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो रिटर्न कर दो 1, सिंपल है। तो ठीक है, मैंने रिटर्न करवा लिया। अब देखते हैं, देखिए लाइन नंबर 1 थी, लाइन नंबर 2 थी, लाइन नंबर 3 थी। अब जब ये रिटर्न हुआ 1 ना, तो ये फंक्शन से रिटर्न हुआ है ना 1, ये तो फंक्शन है।
तो रिसीव कौन कर रहा है? आंसर। तो इस टाइम आंसर में क्या पड़ा हुआ है? 1। ठीक है, तो जब इसकी पहली लाइन ये यहाँ से रिटर्न हो चुका है तो ये ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो इसने क्या रिटर्न पाया? यहाँ से 1 पाया, ये 1 पाया। आंसर के पास क्या है? तो 1 है। इस पे आए, यहाँ पहुँचे, 2,1, इसको कितना मिला हुआ? इसको 1 मिला हुआ, मतलब आंसर के पास 1 है। तो अगर आंसर के पास 1 है तो 1 इंटू 2, मतलब कि लाइन नंबर 2 चलेगी इसमें। तो लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो आंसर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब आंसर के पास क्या हो गया? 2। तो यही 2 रिटर्न हो जाएगा इसको। इसकी लाइन नंबर 2 चल चुकी, लाइन नंबर जब 3 चली तो क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और जब सारी चीज़ें चल चुकी हैं तो तुम भी क्या हो जाओ? वाइप आउट हो जाओ। जब तुम वाइप आउट हो गए तो हम इस पे गिरे, यहाँ लाइन। तो अभी इस मोमेंट पे आंसर के पास क्या है? तो आंसर के पास 2 है। तो आंसर के पास अगर 2 है तो लाइन नंबर यहाँ क्यों चलेगी? लाइन नंबर जब 2 चलेगी तो आंसर के पास 2 था, उसमें गुणा हो जाएगा बी मतलब कि 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो ये कट के 4 हो जाएगा। लाइन नंबर 3 रिटर्न होगी, तो लाइन नंबर 3 चलेगी तो ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि इसको रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन नंबर ये वाइप आउट हो जाएगी। यहाँ आएगा तो आंसर के पास 4 है, यहाँ लाइन नंबर 1 चल चुकी है, लाइन नंबर 2 चलेगी तो आंसर के अंदर 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। और लाइन नंबर जब 3 चलेगी, ये 8 हो चुका है, लाइन नंबर 3 चलेगी तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होते ही ये बोलेगा भाई हमारा काम हो गया, नहीं तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो लाइन नंबर 2 चलेगी, लाइन नंबर 2 चलेगी तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। लाइन नंबर 3 चलेगी तो ये यहाँ से इसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको करेगा? इस बार मेन को रिटर्न करेगा, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं ना, तो स्टैक वापस से खाली हो जाएगी। और ये कितना हो चुका होगा? आंसर की वैल्यू कितनी है? 16। तो मैं इस आंसर को ही क्या करा दूँगा? रिटर्न करा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कोड समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो कंट्रोल S एंड एक्सक्यूट दिस कोड। 256 बिकॉज हमने 8 ले रखा है, यहाँ 4 कर दे रहा है। यहाँ अगर 4 कर देते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 16। मैं अगर यहाँ 3 कर देता हूँ और यहाँ, चलो इसका याद ही होगा, उम्मीद करता हूँ 3 पावर 4 81 होता है। अच्छा ये क्या चीज़ है? तो ये जो फंक्शन है मेरा ना, उसको डिक्लेरेशन के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ अगर कह दूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है इंट नाम का और उसका POWER है और उसमें 2 आर्गूमेंट हैं, 2 पैरामीटर हैं, इंट एंड इंट। तो अभी मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी, मुझे अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट ना मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली ये गेट पावर है, गेट पावर नाम का एक फंक्शन है, मैंने डिक्लेयर करा दिया। तो अभी कोई इनपुट नहीं मिली, थोड़ा सा कहाँ पर डबल ये लग गया है। ओके, तो ठीक है 81। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसका एक अल्टरनेट मेथड है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ लगे हाथ। जैसे मैंने कहा 2 और 4 का 8 का निकालना सपोज, ठीक है। अगर मुझे इसका निकालना था तो मैं क्या कर रहा था? 7 6 5 4 3 2 1 इतना मुझे जाना पड़ता था। ठीक है, या मैं कहूँगा 2,4 का निकालना है तो मुझे 2,3 का, ऐसे कर लेते हैं। 2,4 का अगर निकालना है तो मुझे कॉल करनी पड़ती थी 2,3 को, फिर कॉल करनी पड़ती थी 2,2 को, फिर कॉल करनी पड़ती थी 2,1 को। ठीक है, फिर होती थी कॉल लास्ट में 0 पे, जो बेस केस होता था ये 1 रिटर्न करता था। तो इस 1 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करते थे, 2 आता था, ये 2 इसको रिटर्न करता था।
फिर इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई करते थे, 4 होता था, ये 4 इसको मिलता था, फिर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करते थे तो 8 हो जाता था, 8 इसको मिलता था, इस 8 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे तो 16 हो जाता था। तो इसको हम रिटर्न करेंगे। कितनी बार चला ये, 1 2 या ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 5 टाइम चला। अच्छा, अगर हम ये कहें इसी इसी प्रॉब्लम में कि मेरे पास 2,4 है, ठीक है, मैं इसके आधे को बुला रहा हूँ, मैं जो n/2 है ना इसको हाफ कर दे रहा हूँ। तो ये कैसे होता है, तो मैंने कहा 2 की पावर 4 मुझे निकालना है, और मैं अगर इसको आधा कर दूँ मतलब 2 की पावर 2 निकाल करके उसका पावर 2 कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 और पावर 2 तो 16 आ जाएगा। मैं कहता हूँ 2 की पावर 5 है, तो मैं उसको क्या करूँगा, 2 की पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है, 2 इंटू 2 मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 32। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से और डिस्कस करूँगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे 4 है तो मैं 2 की पावर इसको बुलाऊँगा और फिर यहाँ से 2 की पावर इसको बुलाऊँगा, ठीक है, और फिर जो आएगा ना आंसर उसको मैं 2 बार गुणा कर दूँगा, मेरा काम बन जाएगा। जो करा था मैं 2 की पावर 4 का क्या करा था, 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, मतलब मैं सिर्फ 2 की पावर 2 को निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, ये तो मैं कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग ट्राई करेंगे। इसके सॉल्यूशन वीडियो में मिलते हैं अगले में, तो तब तक के लिए बाय बाय।